आज हम रैखिक प्रोग्रामन में कुछ व्यवरोधों के अंतर्गत जो सवाल दिए रहेंगे उस समस्याओं को हल करेंगे। जैसे कि इसमें व्यवरोध इसको बोलते हैं जो असमीका दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ दिया है x धन वाई छोटा है बराबर है 50 से, 3x धन वाई छोटा है बराबर है किससे 90 से, और x बड़ा है बराबर है 0 से और y बड़ा है बराबर है 0 से। तो z बराबर 4x धन वाई का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए दिए रहेंगे। तो उसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया उद्देश्य फलन है z बराबर 4x धन वाई, तो दिए गए व्यवरोध जो दिए हैं उन व्यवरोधों के आधार पर हम उसके संगत सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर व्यवरोध पहला दिया है x धन वाई छोटा है बराबर है किससे 50 से। अब इसके संगत सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x धन वाई बराबर 50। अब यहाँ पर x धन वाई बराबर 50 हुआ तो कुछ इसके बिंदु ज्ञात कर लें x और y के मान को रख कर। तो जैसे x और ये y हल ज्ञात करने के लिए जैसे x बराबर यहाँ पर हम 0 रखें तो y का मान क्या हो गया 50 हो गया। y बराबर यदि 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो मान ज्ञात हुआ। अब यहाँ पर सरल रेखा x धन y बराबर 50 जो है यह बिंदुओं 50 0 और यहाँ पर x का मान y का मान 0 है ना, y का मान 0 रखने पर ये 50 होगा। तो यह हो गया बिंदुओं 50 0 और 0 50 से होकर जाती है। अब यहाँ पर ये जो है इसमें जांच करते हैं हम कि जो असमीका है x धन वाई छोटा है बराबर है 50 से, इसमें क्या करेंगे मूल बिंदु 0 0 रख कर देखते हैं। तो मूल बिंदु 0 0 रख कर देखेंगे तो 0 + 0 छोटा है बराबर है 50 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो मान होगा वो जो कि सत्य है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमको कि ये दो रेखाओं के जो हैं आलेख खींचेंगे। तो ये जो मान सत्य है तो पहला के लिए निकल गया। इसी प्रकार दूसरा जो व्यवधान दिया गया है, यहाँ पर व्यवरोध दिया गया है, तो दूसरा व्यवरोध जो है यहाँ पर ये जो मान है तो ठीक है, इसको पहले हल कर लेते हैं। जो व्यवरोध 2 है दूसरा नंबर का क्या दिया है 3x धन वाई छोटा है बराबर है 90 से, इसके संगत सरल रेखा का समीकरण। इसे संगत सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 3x धन वाई बराबर 90। ये हो जाएगा 3x धन वाई बराबर 90। इसके लिए भी हल कर लें। तो हल करने के लिए जैसे x y का मान दो मान पर्याप्त है निकालने के लिए। जैसे x बराबर यहाँ पर ये 3x है ना, x बराबर 0 रख दिए तो y का मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और अगर y का मान 0 रख दिए तो x का मान क्या होगा 3x बराबर 90, तो x बराबर हो गया कितना 30 हो गया। इस प्रकार से ये जो सरल रेखा है ये कौन कौन से बिंदुओं से होकर जाता है, तो बिंदुओं 0 90 और 30 0 से होकर जाती है। अब यहाँ पर इसको भी जांच करने के लिए हम देख लें कि ये जो मान है इसका जो असमीका है क्या है 3x धन वाई छोटा है बराबर है किससे 90 से, में
0 0 रखने पर, इसमें 0 0 रख के देखें तो 0 + 0, तो 0 छोटा है किससे, 90 से, तो यह भी क्या हो गया, सत्य है। अब सत्य है इसका मतलब यह हुआ कि इसका हल का जो समुच्चय है वो एक्स वाई तल का वह क्षेत्र होगा जो मूल बिंदु की ओर अंतर्विष्ट करता है। अब यहाँ पर यह देखें कि जैसे कि इसका जो आलेख बनाएंगे, तो आलेख बनाने के लिए हमें यह देखना है कि ये जो मान असमीका में रख कर हम देखते हैं उसका उपयोग क्या है। जैसे कि यहाँ देखें आलेख के लिए, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष। तो यहाँ पर जो निर्देशांक है उसके ऊपर उसका मान लेंगे। जैसे इसके मान 50 90 हैं, इसलिए 10 10 का ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70। इसी प्रकार इधर का वाई अक्ष का मान 10 20 30 40 50 60 70 80 90। मैक्सिमम 90 है तो 90 ले लिए मान। यह हो गया इसका मूल बिंदु। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला असमीका जो मिला था उसके संगत सरल रेखा किस किस बिंदुओं से होकर के जा रहा था। तो वो क्या था, x का 0 तो y का 50, x का 0 तो y का 50, x का 0 तो y का 50, एक बिंदु यह हो गया। दूसरा था x का 50 तो y का 0, x का 50 तो y का 0। ये जो दो बिंदु हैं इससे होकर के ये जा रहा है। तो इसका एक सरल रेखा दोनों को मिलाते हुए खींच दें। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया कितना, 0 50। तो यहाँ पर इसको मान लें तो ये हो गया 0 50 और इसका हो गया कितना 50 0। दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दें। इस प्रकार से अब ये जो सरल रेखा है, अब यहाँ पर हमें ध्यान यह देना है कि ये जो सरल रेखा हम खींचे थे तो ये असीमका जो है 0 0 रखने पर क्या हुआ था, सत्य था उसका मान। 0 0 रखने पर सत्य था मान। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो हल है समुच्चय एक्स वाई का वह तल क्षेत्र होगा जो मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है। मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है मतलब यह हुआ कि इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, अर्थात ईसर। तो इस प्रकार से इसको ये जो भाग है ये मूल बिंदु को क्या करता है, अंतर्विष्ट करता है। तो इसका ये भाग ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा हम देखे थे कि 3x धन y छोटा है बराबर है 90 से। तो ये भी क्या था, तो पहले इसके लिए भी आलेख खींच लें। तो इसके आलेख में क्या होगा, क्या क्या मान आया था, x का 0 तो y का 90, तो x का 0 तो y का 90, ये जो बिंदु हुआ था। अब इसके बाद दूसरा था x का 30 तो y का 0, तो x का 30 तो y का 0, अर्थात ये 30 का मान हो जाएगा। इसका निर्देशांक 30 0 और ये हो गया 0 90। इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींची। तो पहला वाला जो मान था वो किस समीकरण का था, सरल रेखा क्या बना था उसका, x धन y बराबर 50 के लिए था। तो x धन y बराबर 50 के लिए ये पहला जो सरल रेखा था ये वाला x धन y बराबर 50 के लिए था। अब दूसरा जो है उसको मिला के खींचें। तो दूसरा को मिला के खींचेंगे तो इस बिंदु से इस बिंदु को, इस प्रकार से इनको नाम दे दें कुछ भी,
जैसे तो ओ हो गया, इसको ए दे दें, तो इसको दे दें बी, ये सी, और इसको दे दें डी। अब यहाँ पर जब इसका जांच किए थे तो ये जो दूसरा रेखा है वह भी मूल बिंदु की ओर अंतर्विष्ट होता है, अर्थात ये हुआ कि मूल बिंदु की ओर दूसरा रेखा और पहले वाले दोनों में जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, तो दूसरा रेखा में भी और पहले रेखा में भी उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये क्षेत्र हो गया उभयनिष्ठ क्षेत्र उसका। अब इसके बाद इसमें एक शर्त है कि x बड़ा है बराबर है 0 से। तो x बड़ा है बराबर है 0 से, इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा जो निरूपित क्षेत्र है वह एक्स वाई तल के प्रथम चतुर्थांश में होगा। x का मान 0 से बड़ा कब होगा और बराबर कब होगा, जब इससे ऊपर होगा, अर्थात यही वाला भाग आएगा। इसी प्रकार तो कुल मिला के जो प्रथम चतुर्थांश है यह x बड़ा है बराबर है 0 को भी प्रदर्शित करेगा। y बड़ा है बराबर है 0 से, तो ये y बड़ा है बराबर है 0 से भी प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो y बड़ा है बराबर है 0 से, तो ये भी प्रथम चतुर्थांश को ही प्रदर्शित करेगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास जो उभयनिष्ठ क्षेत्र हुआ, तो ये हुआ इस क्षेत्र से घिरा हुआ, किससे, ये क्षेत्र, यहाँ से ये और ये क्षेत्र। तो यहाँ पर एक बिंदु और दे दे, जैसे ये ए हुआ, ये क्या दिए हैं, इसको डी दिए हैं, ये ओ दिए हैं, तो इसको ये सी हो गया, इसको मान लेते हैं ई मान लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र कौन सा होगा, ओ ए ई डी। तो ये जो ओ ए ई डी का क्षेत्र होगा यही क्षेत्र उसका हल कहलाएगा। अब इसके जो कोणीय बिंदु हैं, तो कोणीय बिंदु के लिए इसका मान ज्ञात करते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र होगा। पहले इसका यह देखिए, जो ये छायांकित भाग है, ये वाला जो कॉमन छायांकित भाग है यही उसका सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा। तो सुसंगत क्षेत्र के लिए अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसमें कि आलेख में छायांकित क्षेत्र, अब इस आलेख में जो छायांकित क्षेत्र है कौन सा है, ओ ए ई और डी, यही इसका सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। अब सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक, तो सुसंगत क्षेत्र के कोणीय या कोनी भी बोलते हैं जिसको, बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या मिलेगा, तो उसके कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक जैसे कि इस चित्र में हम देखें, यहाँ पर देख सकते हैं, तो कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या हैं, जैसे ये जो ओ है मूल बिंदु, ये 0 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो बिंदु ए है उसका हो गया कितना, 0 50। तो यहाँ पर ये बिंदु डी है, तो डी का क्या हो गया 30 0। अब यहाँ पर है ई का, तो ये जो बिंदु ई है, तो ई को हल करना पड़ेगा, किसको हल करना पड़ेगा कि x धन y बराबर 50 और दूसरा समीकरण है 3x धन y बराबर 90। तो ये जो दूसरा समीकरण है यहाँ पर ये 3x धन y बराबर 90, दोनों समीकरण को हल करने पर अगर हम एक से दूसरे को घटा दें y कट जाएगा, 3x में x गया कितना है 2x बराबर 40, तो x बराबर आ गया कितना 20। तो x बराबर 20 हो गया, तो y का मान कितना होगा, x धन y बराबर 50 है, तो y का मान हो जाएगा कितना 30, ये 30।
तो कुल मिला के इस ई बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा 20 और 30। तो ये जितने कोणीय बिंदु हैं या जिसको कोणीय बिंदु बोलते हैं, ये तीनों के मान हम क्या किए, 3 के मान तो ज्ञात हो गया पहले से, चौथे का मान ज्ञात कर लिए। अब इसके आधार पर उसका जो उद्देश्य फलन है उसका मान कोणीय बिंदुओं के आधार पर सारणी के रूप में बनाकर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो मान है चित्र से स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर उद्देश्य फलन जो दिया है, उद्देश्य फलन क्या है, z बराबर कितना 4x धन y। तो उद्देश्य फलन जो दिया गया है z बराबर 4x धन y, इसका अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोणीय बिंदु या कोणीय बिंदु लिख लेंगे। यहाँ पर ये कोणीय बिंदु हो गया, एक कॉलम बना लेंगे उद्देश्य फलन का। तो ये उद्देश्य फलन क्या है, z बराबर 4x धन y। अब यहाँ पर प्रत्येक बिंदु के लिए इसका मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि पहला बिंदु मूल बिंदु है, 0 0 रखे, तो z बराबर क्या मिलेगा, 4 गुणा 0 धन 0 बराबर 0। तो यह हो गया 0। दूसरा हम बिंदु माने हैं, a का मान कितना है 0,50, अर्थात x का मान 0, तो 4 गुणा 0 y का मान 50। तो यहाँ पर आ गया कितना, 50 आ गया। एक बिंदु d का क्या आया था 30 0, तो z बराबर 4 गुणा 30 y के जगह पर 0, तो 4 3 12, ये हो गया 120। अब उसके बाद एक और बिंदु बचा ई का मान, ये कितना है 20 30। तो इसके लिए z बराबर कितना होगा, 4 गुणा 20 धन 30, 40 दूनी 80, 80 और 30 110। ये पूरे बिंदु ज्ञात कर लिए। ज्ञात करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें अधिकतम और न्यूनतम, जैसे हमको प्रश्न में दिया गया कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें अब यह देखें कि अधिकतम मान कौन सा है। तो अधिकतम मान यहाँ कौन सा है, 0 50 120 और 110 में ये इसका अधिकतम मान है। अब ये अगर न्यूनतम मान और अधिकतम दोनों ज्ञात करने के लिए दिया रहता तो न्यूनतम मान 0 हो जाता। अब इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि दिए गए रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल क्या मिला हमें, यहाँ पर इस बिंदु पर मिला है, x बराबर 30 और y बराबर कितना 0 है, जिस पर अधिकतम जो है z बराबर कितना मिला 120 मिला। तो ये उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम हल ज्ञात कर सकते हैं। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में सबसे पहली बात, दिए गए जो व्यवरोध हैं उसके आधार पर हम उसका संगत सरल रेखा का समीकरण बना के हल करेंगे। हल करने के बाद उसको प्रदर्शित करेंगे, फिर देखेंगे कि मूल बिंदु उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मूल बिंदु आ रहा है तो उसके छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, अगर नहीं आएगा तो उस रेखा के ऊपर की ओर होगा। इस प्रकार से उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए इस प्रकार से उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये इसमें ध्यान देना है।